तो आप लोग में से कितने ही लोग अपने दोस्त का जो जो लाइक जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, उनका कितने ही लोगों ने तारीफ किया होगा? तारीफ कभी किया ही नहीं, शक्ल देख करके ही हंसी आ जाती है तो तारीफ कभी निकलती ही नहीं है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस पे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने दोस्त के बारे में, वो लड़का है या लड़की है ये मिस्ट्री है, बट इसको आखिरी में जाकर के पता चलेगा कि वो है कौन। तो उसमें अपने दोस्त के बारे में तारीफ किया है, इतना ज्यादा तारीफ कर दिया है कि आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। और तो आगे बढ़ने से पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में 2 लाइन जानेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या है? वो अपने 16th सेंचुरी में बहुत ही अच्छे इंग्लिश पोएट थे। उन्होंने क्या क्या लिखा है? उन्होंने सोनेट्स लिखा है, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज लिखा उन्होंने। और उनका कुछ नॉवेल्स नोट है, कुछ स्टोरीज है और कुछ पोएट्स है जिनका नाम है जैसे मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, वेनस, एडोनिक, ये सब जो है उन्हीं का दिया हुआ है। अब आज के टॉपिक में, आज के एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था कि शैल आई कंपेयर दी, आज पढ़ाने जा रहे हैं, आज इंट्रोडक्शन होगा, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये सोनेट क्यों लिखा हुआ है? सोनेट क्यों लिखा हुआ है? सोनेट जो उन्होंने दिया है, सोनेट ही इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसे पोयम बोलते हैं। पोयम क्यों बोलेंगे? अरे भाई, अगर बिरयानी को पीला चावल बोलेंगे तो बाहर निकल के मारेगा बिरयानी लवर वैसे इसे सोनेट बोलते हैं। तो शेक्सपियर जो लिखते थे उन्हें सोनेट नाम दिया गया और वो नंबरिंग दिया करते थे, जैसे सोनेट 1, सोनेट 2, सोनेट 3, इस तरीके से उन्होंने 154 सोनेट्स दिया है, जिसमें से आज का टॉपिक हमारा है सोनेट नंबर 18, जिसमें उन्होंने तारीफ किया है। अच्छा, इसको सोनेट काहे बोलते हैं? पोएम क्यों नहीं बोलेंगे? सोनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर है। सोनेट में पहला बात, फर्स्ट पॉइंट, उसमें 14 लाइन होता है। कितना लाइन होता है? 14 लाइन। और पहला जो 14 लाइन का पहला जो 8 लाइन होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसे बोलते हैं सेस्टेट। पहला 8 लाइन को ऑक्टेट और लास्ट का 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। अब बचपन में हम ये तो ऑल ओवर लाइंस का बात हो गया। अब आते हैं, जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो बोलते मैम, टीचर हम लोगों को होमवर्क दिया करती थी, पहला स्ट्रैंजा पढ़ के आना, पहला स्ट्रैंजा खत्म हुआ तो दूसरा स्ट्रैंजा पढ़ के आना, तीसरा स्ट्रैंजा। ये था 10 तक का बात। जब 11-12 में आ जाते हैं तो स्ट्रैंजा को बोलते हैं क्वार्ट्रेन। 4 लाइन का जो स्ट्रैंजा होता है उसको बोलते हैं क्वार्ट्रेन। तो इस तरीके से कितना क्वार्ट्रेन है? 3 क्वार्ट्रेन है। और लास्ट का जो 2 लाइन है उसको बोलते हैं कुप्लेट्स। एक जो है उसको बोलते हैं कुप्लेट्स। 2 लाइन का होता है और एक ही कुप्लेट्स होता है। तो इस तरीके से 4 × 3 12 + 2 कितना हो? 14। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, यही है सोनेट्स की परिभाषा, इसीलिए इसे सोनेट्स बोलते हैं, पोएम मत बोलना। नाउ अब आते हैं डायरेक्ट अब पोएम में। पोएम का पहला लाइन, जिसे हेडलाइन माना गया है, जो हम लोग सबको इसी नाम से जाना जाता है पोएम। पहला लाइन है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी, इधर जो दी है, इधर जो दी है इसका मतलब है यू। जो हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं यू, उसी तरह जो विलियम शेक्सपियर जिस सर है वो एक्चुअली इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और वो अपने लैंग्वेज में दी बोलते हैं, यू को। दी का 3 फॉर्म होता है, दाउ, दी, दाई, दिन। दाउ, दी, दाई, दिन। दाउ, दी, दाई, और इसी का नेक्स्ट फॉर्म है दिन। ठीक है, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका यूज हुआ है पूरे पोयम में। ठीक है, तो पहला बात, दी का मतलब यू, तुम। ठीक है,
शैल आई कंपेयर दी टू अस, कंपेयर मतलब तुलना करना। अब क्या कर रहे हैं इधर पे, तुलना कर रहे हैं समर डेज का। समर डेज जो गर्मी का दिन होता है उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे, अपने बिलव्ड से, अपने दोस्त से। अब इसमें से 3 क्वेश्चन आता है कि इसमें शैल का यूज क्यों किया गया है, समर डेज का यूज क्यों किया गया है, और जो बिलव जिसको बोल रहे हैं वो लड़का है या लड़की। तो 3 क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है। शैल पहला बात इसलिए यूज किया गया है, कुड भी यूज कर सकते थे, वुड भी यूज कर सकते, क्यों नहीं किए। शैल का जब यूज करते हैं तब उसमें रिस्पेक्ट निकल के आता है। जब किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट, जब किसी को ज्यादा प्यार करते हैं तब शैल का यूज आता है। मतलब जो शेक्सपियर सर जो है वो अपने बिलव्ड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने शैल का यूज किया है। समर डेज, स्प्रिंग क्यों नहीं, ऑटम क्यों नहीं, विंटर क्यों नहीं, समर क्यों। पहले ही बताया था शेक्सपियर सर जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और उधर पे ज्यादातर ठंड का मौसम होता है, और समर जब आता है उन लोगों के लिए एक फेस्टिवल ओकेशन जैसा होता है, उन लोगों के लिए जॉयस टाइम होता है, इसीलिए उन्होंने समर का तुलना किया है। और 2 जिससे उन्होंने तुलना किया है अभी बता देंगे, तो फिर सुनेंगे काहे के लिए। इसके लिए लास्ट तक पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि लड़का के बारे में बोलते हैं या फिर लड़की का तारीफ करते हैं। तो पहला लाइन में ये क्लियर हो गया कि वो अपने बिलव से पूछते हैं कि क्या मैं आपकी तुलना कर सकता हूं समर डेज से। नेक्स्ट लाइन, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ अभी बताया था, दाउ यू का नेक्स्ट फॉर्म, जैसे यू का 3 फॉर्म होता है ना, यू, योर, योर्स, वैसे ही दी का 3 फॉर्म होता है, दाउ, दी, दाई, दिन, ये दोनों एक ही है। तो दाउ, यू, आर्ट, ART, आर्ट जो है इधर पे उसका मतलब है ARER, इंग्लिश का फॉर्म जो होता है आर। यू आर मोर लवली, मतलब तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो। और मोर टेम्परेट, टेम्परेट मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं, जो मॉडरेट रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, जो रियल है। तो तुम जो हो, अपने बिलव्ड से कह रहा है, तुम जो हो बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही टेम्परेट हो, मतलब खुश मिजाज, मतलब हमेशा कभी भी चेंज नहीं होते हो, स्थिर रहते हो अपने मानसिक इससे। तो इस तरीके से पहला 2 लाइन में उन्होंने अपने दोस्त के बारे में, अपने दोस्त, महिला, पुरुष, कुछ भी उनको कहा। अब जो नेक्स्ट का जो 6 लाइन है उसमें डायरेक्ट सीजन के बारे में हम लोग डिराइव करेंगे, सीजन के बारे में। कोई भाई भाई उसका कौन दोस्त है हम लोग भूल जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग समर के बारे में बात करेंगे। रफ विंड शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ विंड्स, मई का बाद क्यों आया, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीना रहता है स्प्रिंग का टाइम रहता है। जैसे जैसे मई खत्म होते रहता है, जून के तरफ एंटर करने लगता है, तब एक रफ हवा, जो जिसको बोलते हैं रूखा हवा जो चलता है, जिससे हम लोग का स्किन ड्राई हो जाता है, तो वो हवा चलना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है ना, समर के टाइम पे, तो वो जो हवा चलता है, जो डार्लिंग बर्ड्स, मतलब जो प्यारा जो कली होता है, कली क्या, फूल का पहला हिस्सा जिससे फूल बनना शुरू होता है, तो गरम, समर का गरम हवा इतना खतरनाक है जो नाजुक कली को भी उड़ा के लेके चल जाता है, इतना खतरनाक है, मतलब समर का बेइज्जती हो रहा है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे। समर्स इज लीज, समर एक लीज है, लीज मतलब उधार। उधार का नॉर्मल सा एग्जांपल कैसे दें, कोई भी चीज अगर हम उधार पे लेते हैं, लीज का बात क्यों किया गया इधर पे, क्योंकि जो लीज होता है उधार, उधार वाला चीज जो अब हम कोई अपने दोस्त से, किसी से भी लेते हैं, तो उसको हमको एक शॉर्ट टाइम के बाद हमको वापस देना होता है, तो इसीलिए लिया गया। जैसे एग्जांपल, हमारे एनुअल फंक्शन में, हमारे स्कूल टाइम्स में, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी फंक्शन होता है, हमारे पास कपड़ा होता है, बट क्या करते हैं, दोस्त के पास एक कपड़ा देखे थे, वो दुर्गा पूजा में पहना था, वही वाला हम पहनेंगे, वही जैकेट डालेंगे, वही झुमका डालेंगे, वही वाला हम लेंगे, चाहे कैसे भी हो। तो उधार पे हम लोग वो लेते हैं, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद लौटा देते हैं।
अच्छे बच्चे लोग लौटा देते हैं, मेरा बात अलग है। तो लौटा देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे उधार का चीज कम समय के लिए होता है, इसीलिए समर का तुलना भी एक लीज से किया गया है कि समर बहुत कम समय के लिए होता है। एंड समर इज लीज, समर एक लीज की तरह होता है। हैज का इधर पे मतलब होता है हैज, HAS, हैज जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे इंग्लिश में हैज ऑल टू शॉर्ट, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए आता है। अ डेट, समर जो है कर्जे की तरह होता है, उधार की तरह होता है, जो हमको थोड़े टाइम में वापस दे देना होता है। इसी तरीके से समर भी बहुत छोटा टाइम के लिए आता है, बहुत कम पीरियड के लिए हमारे साथ रहता है। इसमें भी समर का डिसएडवांटेज बताया गया। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, sorry, skip हो गया। Sometimes too hot the eyes of heaven shines, sometime कभी कभी too hot the eyes of heaven। अब the eyes of heaven क्या आ गया अचानक से, इसमें थोड़ा सा इंसान से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं नेचर के बारे में। The eyes of heaven किसे कहा गया है? हॉट से समझ में आ ही रहा है, सन के बारे में बात किया गया है। Sometimes कभी कभी the hot eyes of heaven जो है वो भी डिम्ड हो जाता है। आप कभी कभी ना सूरज को देखना 20 से 25 मिनट तक देखते देखते ना आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला नजर आएगा। वो भी समर में जो है तेज से जो धूप चलता है वो भी कभी कभी डिम्ड हो जाता है। एंड ऑफन इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, गोल्ड कॉम्प्लेक्शन क्यों? सुनहरा कलर, सूरज का जो रोशनी पड़ता है वो एक सुनहरा कलर होता है, ठीक है। डिम्ड मतलब फीका पड़ जाना। एंड ऑफन मतलब कभी कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, उसका जो सुनहरा रंग है वो भी फीका पड़ जाता है, ऐसा है समर। नेक्स्ट लाइन में, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन्स। अब थोड़ा सा इंसान में आ जाते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर मतलब हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी डिक्लाइन, नष्ट हो जाता है। लाइक अब हम लोग को ही देख लीजिए, हम लोग जाते हैं पार्लर, अगर हम लोगों को ज्यादा डल महसूस होता है, हम लोग समझते टैन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं पार्लर जाते हैं, शाहरुख खान, श्रद्धा कपूर ये सब बन के आते हैं। बट फिर वही 10 दिन बाद हम लोग फिर से डल हो जाते हैं, फिर से हमारे जो फेयर लुक है वो भी निकल जाता है। बाय चांस और नेचर कैसे निकलता है? कभी कभी बाय चांस कोई डिजीज हो गया, अचानक से अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो गया, उससे हमारा जो लुक है, हमारा जो फेयरनेस है वो निकल जाता है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। और पहला तो किससे डिक्लाइन होता है? बाय चांस हो गया, कोई डिजीज हो गया उसके वजह से। दूसरा, और नेचर चेंजेस कोर्स अनट्रिम्ड मतलब बिना भेदभाव के। नेचर का जो कोर्स है उसके वजह से भी, अभी अगर हम यंग दिख रहे हैं, ठीक वही अगर 30 या 40 के एज में चल जाएंगे तो क्या मेरा स्किन सेम टू सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा? नहीं रहेगा। नेचर चेंजिंग कोर्स के वजह से भी हमारा जो फेयरनेस है, हमारा जो लुक है, एक्सटर्नल लुक की बात करें, एक्सटर्नल लुक है वो भी चल जाता है। नेचर चेंजिंग कोर्स के हिसाब से नेचर किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता रहता है। वो कभी भी नहीं बोलता है बाबू खाना खा लो तब हम चेंज होंगे, वो चलता रहता है, वो भी बिना भेदभाव के। तो यह था इस लाइन तक ना। अब इसके बाद से आते हैं, इसके बाद से अब ये बताएंगे कैसे करके कंपेयर करते हैं। पहले तो डिसएडवांटेज बताए कि समर ऐसा होता है, समर वैसा होता है, समर थोड़े दिन के लिए आता है ना। अब उसका कंपेयर, अब समर का कंपेयर अपने बिलव्ड से करेंगे। कैसे? बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। दाई इटर्नल, दाई मीन्स अभी बताए थे डू का नेक्स्ट फॉर्म है दाई। इटर्नल समर, इटर्नल मतलब होता है जिसका कोई ना बिगिनिंग हो ना ही कोई एंड हो,
इंटरनल समर। अब समर मतलब उसका अंदर समर आ गया, नहीं, उसके अंदर समर नहीं है। समर मतलब उसका एक्चुअल ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी जो है, इंटरनल ब्यूटी जो है, उनसे उसको बताया गया है कि तुम्हारे अंदर जो ब्यूटी है, तुम्हारे अंदर जो फेयरनेस है, वो कभी भी कभी खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप पढ़ेंगे आगे। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट। दाउ अभी बताया था यू का नेक्स्ट फॉर्म। ओस्ट मतलब होता है ओ मतलब मालिकाना हक। जैसे एग्जांपल, आई ओ दिस कार, इसका मालिकाना हक, इस कार का मालिकाना हक मेरे पास जाता है। इस पेन का मालिकाना हक, आई ओ दिस पेन, इस पेन का मालिकाना हक मेरे पे जाता है। पोजीशन मीन्स अधिकार, किसी पे अधिकार है। तो नॉट लूज मतलब खोना, ना ही तुम उस फेयर को, उस ब्यूटी को खोगे जिस पे तुम्हारा हक है। नॉर लूज पोजीशन, उस पे अधिकार तुम्हारा कभी भी नहीं हटेगा। ऑफ दैट फेयर, उस फेयर का, दैट यू ओस, जिसके तुम मालिकाना हक, तुम्हारा मालिकाना हक है। नॉर शैल डेथ ब्रेक दाउ वैंडरेस्ट इन द शेड। डेथ पे जब आते हैं तो ये एक अलग ही ट्रूथ है हमारे लाइफ का, जो हमको एक न एक टाइम पे एक्सेप्ट करना होता है। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो बोलते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पे जा रहा है, ज्यादा बिगड़ रहा है, एक दिन तो मिट्टी में मिल रहा है। तो वो क्या होता है ना, बहुत एक उठा चढ़ा करके अजीब फीलिंग में बोलते हैं। ब्रैग मीन्स ना उठा चढ़ा के बोलना, मतलब टींगे हाँकना। घर पे खाए दाल भात, बाहर आके बोले बिरयानी खा के आए, तो ये होता है डींगे हाँकना। ठीक है, ब्रैग मीन्स होता है डींगे हाँकना। डेथ जो है, बोला गया है तुम्हारा जो फेयर है, वो एक डेथ भी तुमको, वो तुम्हारा जो फेयर है वो कभी भी अपने शेड में नहीं ले पाएगा, ना ही डींगे हाँक पाएगा कि मैंने तुम्हारा फेयर को खत्म कर दिया है। तुम्हारा फेयर जो है, तुम्हारा जो इटर्नल ब्यूटी, इटर्नल समर जो है, वो कभी भी नहीं फेड होगा, ना ही कभी भी मिट पाएगा। इस तरीके से उन्होंने समर का कंपेयर किया है उनके इटर्नल ब्यूटी का, नॉट द एक्सटर्नल ब्यूटी। When in eternal line to time thou growest, thou you का next form, growest means grow करना, बढ़ना। When in eternal lines means ये जो पोयम हम लोग पढ़े हैं अभी तक, वो जो है लाइन्स है, वो हमेशा ग्रो करता रहेगा टाइम टू टाइम। कैसे ग्रो करेगा? आज हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि इटर्नल ब्यूटी जो है, इटर्नल ब्यूटी एज इन मतलब जो कभी कॉपी ना किया हो। मेरे अंदर इटर्नल ब्यूटी नहीं है क्या? है, बट कॉपी किया हुआ ना हो, जो दिखावटी ना हो, जो अपना हो, जो खुद का ब्यूटी हो, उसके बारे में बात किया गया। तो ये जो ब्यूटी है, ये टाइम टू टाइम ग्रो करता रहेगा। कैसे ग्रो करता रहेगा? आज हम अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे को इस इटर्नल ब्यूटी के बारे में पता चल रहा है। वैसे ही अगर 4 जन मेरे से सुन रहे हैं तो उसको भी पता चल रहा है कि इटर्नल ब्यूटी इज वैल्यूएबल। इस तरीके से ये टाइम टू टाइम ग्रो करेगा। व्हेन इन इटर्नल लाइन टाइम टू दाउ गोज। नेक्स्ट का जो लास्ट कपलेट है उसमें आते हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी। जब तक इंसान सांस ले पा रहा है, अपने आंखों से देख पा रहा है, सो लॉन्ग लाइफ दिस मतलब ये पोयम। जब तक एक इंसान सांस ले पा रहा है, जब तक इंसान देख पा रहा है, इस पोयम को फील कर पा रहा है, तब तक ये जो है जिंदा रहेगा। ये पोयम उसमें जिंदा रहेगा। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी मतलब दी से अब इंडिकेट हो रहा है तो हिज बिलव, मतलब एज अ रीडर ये हमको भी बोल रहे हैं और अपने बिलव को भी एग्जाम मैसेज दे रहे हैं कि इटर्नल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल, मोर इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से ये
पोयम खत्म होता है। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब बताओ कि अब तो पर्दा हटाना पड़ेगा कि लड़का था सामने वाला या लड़की थी। तो लास्ट का जो फोर्थ लाइन है उस पे 99.99% मेरे तरफ से श्योर है, इसलिए ही सामने वाला लड़का था क्योंकि वेंड्रेस्ट हिज शेड, हिज का यूज किया गया है, हिज लड़के के लिए यूज होता है। और बहुत सारे रिसर्च के बाद ही पता चला है कि सामने वाला जो बिलव्ड था वो एक लड़का था। तो इसी तरीके से सोनेट आज का खत्म होता है। थैंक यू सो मच।